आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास BST चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी इवेंट को मैनेज करना। तो इसी तरह यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना बाय द मैनेजर्स और बाय द पीपल जो कि उसमें उससे रिलेटेड है। अब मार्केट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है या क्या क्या काम होते हैं, वो सब चीज़ हम इस मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मार्केट से रिलेटेड एक मार्केटिंग मैनेजर की क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो होती है। मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जाना, प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद उसमें ऐसे फीचर्स डेवलप करना जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हो, उसकी प्राइसिंग करना, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है बाय द मार्केट मैनेजर। जी, अब बात करते हैं मार्केटिंग। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, इसी तरह मार्केटिंग क्या चीज़ है। मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है जिससे कि एक मार्केटिंग मैनेजर या कंसर्निंग पर्सन एक प्रोडक्ट को डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, जिससे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इसे हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। वैसे मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर बहुत सारे काम आते हैं। इसमें इसका एक पार्ट जो होता है वो सेलिंग भी होता है, यानी कि पहले किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है तब हम उसकी सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेलिंग जो है वो एक मार्केटिंग का पार्ट है। जी, अब हम आगे देखते हैं कि मार्केटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करने की कौन कौन सी फ़िलॉसफीज़ हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। जी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 फ़िलॉसफीज़ हैं। सबसे पहली जो फ़िलॉसफी है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक फर्म जो है जो इस फ़िलॉसफी को यूज़ करती है उसका मानना ये होता है कि बल्क में प्रोडक्शन करके हम जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बल्क में यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, और जब प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जी, दूसरी जो है हमारी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोडक्ट फिलॉसफी। इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि आपको जो क्वालिटी वो अपने कस्टमर्स को देती है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ही उसका मेन फोकस रहता है। उस फर्म का इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है, वो अपनी क्वालिटी के बेसिस पर मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब जो हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फर्म जिसने सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है फॉर इस्टेब्लिशिंग देयर फर्म इनटू द मार्केट, वो चाहते हैं कि वो अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर बाय हुक और बाय कुक, यानी कि चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे बिके चाहे वो डेबिट बेसिस पे बिके, ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर वो अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है उसे कवर करना चाहते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये अब जो ट्रेंड चल रहा है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी फर्म इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है वो ये जानती है कि मार्केट में अगर इस्टेब्लिश होना है तो उसे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर है वो मार्केट का किंग है। ऑल द फर्म्स जो भी वर्क कर रही हैं किसी भी मार्केट में, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं मार्केट में, वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को
ध्यान में रखकर ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, तो ही वो फर्म जो है मार्केट में इस्टेब्लिश हो पाती हैं या लॉन्ग रन में वो अपना प्रोडक्शन जारी रख पाती हैं, अदरवाइज़ तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया जाता, बट जो फर्म अभी रिनाउंड फर्म्स हैं, ये जो बहुत लंबे समय से इस्टेब्लिश हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हैं, जिसमें कि कस्टमर जो होता है वो किंग पिन होता है मार्केट का। जी, नेक्स्ट है सोशल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक फर्म को अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हुए उस सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे कस्टमर की वैल्यूज़ का, उसकी बिलीव्स का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे कस्टमर को चीट नहीं करना चाहिए और इसी बेसिस पे उसे अपना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये पांचों कॉन्सेप्ट जो हैं मार्केट में यूज़ होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट में इस्टेब्लिश होने के लिए। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है हर एक फर्म के द्वारा यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी लंबे समय से मार्केट में इस्टेब्लिश है या इस्टेब्लिश रहना चाहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केटिंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें पहला फंक्शन जो है गैदरिंग एंड एनालिसिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना। सबसे पहला काम होता है जिस भी मार्केट में या जिस भी चीज़ के लिए आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और फिर उसे एनालिसिस करना। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि जिस भी मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो और उसका जो प्रोडक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग है। अदरवाइज़ इन इन्फॉर्मेशन की एब्सेंस में एक फर्म को लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो इसलिए पहला जो फंक्शन मार्केटिंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन और एनालिसिस का होता है। दूसरा फंक्शन है मार्केट प्लानिंग। अब जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और इससे हमने इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस कर लिया है, अब हम उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को बनाने की जो प्लानिंग है वो स्टार्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं और उसमें वही फीचर ऐड करते हैं जो उस मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से रिलेटेड होते हैं। जी, तीसरा फीचर है इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हमने प्लानिंग कर ली है, अब प्रोडक्ट को फिज़िकल रूप देना, यानी कि रॉ मटेरियल से उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उसे डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज़, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हम लोग रेडी करते हैं या वो फर्म रेडी करती है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की, फिर उसकी प्लानिंग की और फिर अब उसकी वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिए तैयार करते हैं। जी, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यानी कि प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज़ को तैयार करना और डिफरेंट क्वांटिटीज़ या डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग क्वांटिटी में बांटना, ये इसका चौथा फंक्शन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आपको उस स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है जिस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, या डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमर मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे भी आप करना चाहते हैं वो स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग होता है। और ग्रेडिंग में हम उसे साइज़ के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या जिस भी अकॉर्डिंग हम उसे है डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जी, नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग से यहाँ पर मतलब है उस प्रोडक्ट को पैक करना। अब हर प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है वो अलग अलग होती है, तो जैसा भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग पैकिंग करते हैं और फिर लेबलिंग, उस पर लेबल करते हैं। लेबलिंग से मतलब होता है एक फर्म की आइडेंटिफिकेशन, एक फर्म की इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट में यूज़ किए गए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पैकिंग के ऊपर लगाना, ये लेबलिंग के अंडर काम आता है। ये काम भी मार्केटिंग फंक्शन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग से मतलब है फर्म को अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन और अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर साइन, एक पर्टिकुलर नेम या कोई भी स्लोगन
जो होता है वो ब्रांडिंग के अंदर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्यूमा जो है वो फर्म एक पूमा जो एनिमल होता है उसके साइन का यूज़ करती है और वही उसका ब्रांड साइन है। तो इस तरह से जो ब्रांडिंग है वो एक आइडेंटिफिकेशन होती है फॉर द फर्म और फॉर द कस्टमर, जिसमें कि फर्म अपने प्रोडक्ट को कोई पर्टिकुलर साइन, कोई पर्टिकुलर नेम या कोई पर्टिकुलर स्लोगन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि कस्टमर और फर्म अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मार्केटिंग के अंडर ही परफॉर्म किया जाता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस में कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस और बिफोर सेल सर्विस दी जाती है, जिससे कि जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट जिसे वो ख़रीदना चाहता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फर्म से कलेक्ट कर सके, या प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद अगर उसे प्रोडक्ट को ऑपरेट करने में या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो उसे इस कस्टमर केयर सर्विस से सॉल्व करा सके या उससे रिलेटेड सजेशंस ले सके। इसी तरह फिर होती है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग का, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी, यानी कि एक प्रोडक्ट को किस प्राइस पर कितने प्रॉफिट के साथ और किस लेवल के कस्टमर के लिए क्या प्राइस डिसाइड करने हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग का, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा किया जाता है। एक फर्म में एक प्रोडक्ट के प्राइसेस को फिक्स करना। प्राइसिंग कई तरह की होती है जिसे कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जी, नेक्स्ट है प्रमोशन एंड सेलिंग, यानी कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसे सेल आउट करना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, एक प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजिंग करना। प्रमोशन का मतलब है एक प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजिंग करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन हो सके, उसके बारे में पता चल सके, और उस एडवर्टाइजिंग के बाद प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। ये इस फंक्शन के अंडर परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि बाकी के जितने भी पहले वाले फंक्शन परफॉर्म किए गए हैं, अगर एक फर्म की एडवर्टाइजिंग अच्छी नहीं होगी तो बाकी फंक्शंस की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर मतलब है एक प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचाना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अपने चैनल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं, यानी कि हम जो प्रोड्यूसर हैं वो कितने मिडिलमैन्स के द्वारा एक अपने कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक जगह पर बनता है बट यूज़ बहुत बड़े एरिया में किया जाता है। तो इसलिए एक फर्म का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो हर एक कस्टमर को हो सके जो भी उसे यूज़ करता है। जी, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब कभी कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन में कन्फ्यूज़न होता है और ये दोनों सेम ही फंक्शन है, जबकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं। फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिल मैन्स यानी कि चैनल्स जिसके द्वारा प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स पहुंचेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन वो मोड है जिससे कि उन गुड्स के डिलीवरी जो है इन मिडिल मैन्स तक या उन कस्टमर्स तक की जाएगी जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या जो मिडिल मैन्स इस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ इतना मतलब है कि गुड्स को कैरी करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजा जाता है। बाकी ये दोनों फंक्शंस जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये लास्ट फंक्शन है जो मार्केटिंग के अंडर परफॉर्म किया जाता है, और इसका परफॉर्म करने का रीज़न ये होता है कि जो गुड्स होते हैं उन्हें एक कस्टमर के ऑर्डर करते ही प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें एटवंस जो है प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। गुड्स को पहले से ही प्रोड्यूस करके रखा जाता है, और जब किसी चीज़ को पहले से ही प्रोड्यूस करके हम लोग रखते हैं तो उसे रखने के लिए हमें क्या करना होता है, उन चीज़ों को स्टोर करना होता है। तो इस गुड्स को स्टोर करने का जो काम है वो इस फंक्शन के अंडर ही परफॉर्म किया जाता है। गुड्स को उसके बिकने वाले सीज़न या कोई भी पर्टिकुलर टाइम से पहले ही प्रोड्यूस करके रख लिया जाता है बल्क में, जिससे कि एट द टाइम ऑफ सीज़न और द पर्टिकुलर सीज़न उसे सप्लाई किया जा सके, उसमें कोई डिले ना हो।
तो इस तरह मैंने आपके सामने जितने भी फंक्शंस मार्केटिंग के अंडर परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे डिस्कस कर दिए हैं।